चलिए बताइए, 15 में कौन है? ओ है, 19 में एस, 12 में, 23 में जे कौन से स्थान पे है? ए कौन से स्थान पे है? आर, डब्ल्यू, पी, एन, जी, जी, एच, एक्स, एक्स 24, के 11। दिमाग बढ़ेगा जब फट 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 बताओगे। प्रोसेसिंग मिली सेकंड में करना है तो आपको प्रोसेसर क्षमता बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप पुराना कंप्यूटर जैसे काम करोगे तो गड़बड़ होगा। अभी लेटेस्ट कंप्यूटर साइंस से काम करना चाहिए आपका, ठीक है? हैंग नहीं मारना चाहिए। एम, एम, ई, ई, आर, टी, 20, 22, 22 में क्या है? वी, वी बारिश है क्या? वी में बारिश। यू कहाँ है फिर? 25 में क्या है? 13 में क्या है? हाँ, 18 में क्या है? आर। याद हो गया कथन, ठीक है? तो कल का अगर क्लास सही से किया, प्रैक्टिस किया तो सब याद है। तो पिछले टाइम का ये था तो मैं सोचा इसको हटाना उचित नहीं है। देख लो, पढ़ो, आ गया समझ में? हाँ, तक टाइम कौन लगाते हैं? समझ आ रहे हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने ये बोला था कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। ऐसा क्या आप सबके पास कोई इक्वल टैलेंट नहीं है? सही बात है, सबके पास टैलेंट क्या है? अलग अलग, ठीक है? लेकिन बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। हो सकता है कोई ऐसे जगह से आया जहां स्कूल सही नहीं रहा होगा, ऐसे जगह से आया जहां पढ़ाई नहीं हुआ होगा। आ रहा समझ में? तो सबके टैलेंट्स अलग अलग हो गए। जन्म लिया था तो सबका कोरा कागज था, मानते हो? कि कोई ऐसे जन्म में ही मैथ्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? तो कोरा कागज थे, लेकिन जिसका टैलेंट उभर के आया वो 12वीं तक या कॉलेज तक जिन्होंने सही से जिनको मिल गया वो तो अलग लेवल में है टैलेंट। सबका टैलेंट अलग है, लेकिन छोड़ो उसको, 12वीं तक जो भी किया टैलेंट अलग बात है। अब आपके पास क्या है? छत्तीसगढ़ में ना जो कंपटीशन के लिए जो तैयारी चल रहा है वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है? समान अवसर आपको मिल चुका है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो, ठीक है? यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर टैलेंट्स। अगर यहाँ टैलेंट डेवलप कर सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो गड़बड़ है। शिखर एजुकेशन में आ गए मतलब आपको यह अवसर मिल चुका है, आपको समान अवसर मिल चुका है। ऐसा नहीं कि अवसर अवसर आपका छोटा है, अवसर सही मिल चुका है आपको। यू हैव टू ड्रीम बिफोर यूर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। यू हैव टू का मतलब पड़ेगा, पड़ेगा होता है इसका अर्थ। यू हैव टू ड्रीम, आपको सपना देखना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रीम, आपको सपना देखना पड़ेगा। बिफोर, जिससे पहले वह ड्रीम्स कैन कम ट्रू, कि वो सच हो। सपना तभी सच होगा ना जब आप उसको देखोगे। आपके अंदर में सपना ही नहीं है तो उसको सच कैसे करोगे? इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, सपना पहले देखिए, सपना पहले देखिए। चपरासी बनने का छोटा सपना पाप है, यही इनका ही है। ये छोटा टारगेट क्या है? पाप है। क्या देखना है आपको? बड़ा सपना। सपना देख के सो जाना है, ऐसा नहीं। पहले तो जागते जागते क्या देखना है? बड़ा सपना। सपना देख लिया, अब लग जाइए, अब लग जाइए। विवेकानंद कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बड़ा सपना देखिए और उसके पीछे लग जाइए, जब तक आपको ना मिले उसके पीछे लग जाइए। वाह, का स्माइल है। ड्रीम्स कन्वर्ट इनटू थॉट एंड द थॉट कन्वर्ट्स इनटू एक्शन। आ रहा समझ में? फिर से सपना वाली बात है। मैं आपको बता रहा हूं, सपना देखना पड़ेगा। जब सपना देखोगे कि मुझे कलेक्टर बनना है या मुझे फलाना नौकरी में जाना है, तो सपना ही आपका विचार बनेगा। क्या आप उस पर क्या करोगे? विचार करोगे। आप कैसे इस सपनों को पूरा किया जाए, आपने थिंक किया और लास्ट में जाके आप उस पर क्या करोगे? एक्शन लोगे, मतलब मार काट करोगे। एक्शन, एक्शन मतलब उसमें काम करोगे। तो आप एक्शन ले चुके हो। आपने अगर सपना देखा है, विचार किया है, तब यहाँ आके बैठे हो, ठीक है? तो सपना को इतना इतना सुदृढ़ करो कि यह सपना आपको सोने ना दे। अरे समझ में? वो सपना नहीं जो रात में सोने के बाद आता है, सपना वो है जो आपको सोने ना ही दे। आ रहा समझ में? इतनी बातें बता दिया, ज्ञान की बातें। अब कल का क्वेश्चन जो आपको देना था, नहीं दिया था क्या? चलिए बनाइए, जल्दी से बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाएं से दाएं जाना है,
बाएं से कहां से जाना है? बाएं से, जल्दी बताइए क्या आएगा? बाएं से क्या आ रहा है? बाएं से चौथा है, और बाएं के बाद अलग अलग हुआ क्या? प्लस क्या आएगा? 6। तो बाएं से कहां जाना है? 10वां। बाएं से 10वां मतलब जो आता है, जो आरुख सरल। चलिए बताइए क्या आएगा? ओ, यहाँ फिर से वही वाली बात, कहां से देखना है आपको? बाएं से। और बाएं से कहां जाना है? 5वां, फिर 10वां। बाएं से दाएं गया इसलिए जुड़ेगा, तो बाएं से क्या आ जाएगा ये? बाएं से 15वां आएगा। बाएं से पहले 5 गए, फिर दाया गया मतलब उधर ही गए, और उधर गए तो 10 होगा। बाएं से 15वां का अर्थ होता है ओ 15। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां और बाएं से क्या है? 5वां? तो अब सेम सेम हो गया, क्या करना है? ये 15 हो गया, -5 हो जाएगा, तो बाएं से 10वां, फिर जो आ गया। बाएं और बाएं तो कल सब हमने कर लिया है, खटखट खटखट। कहां से? बाएं से। बाएं से कहां जाना है? 17, फिर बाएं जाना है मतलब माइनस क्या आ गया? 10। ये जो हकावन नहीं छोड़े थे, जो हो रहा है पूरा, जो दाएं से बोला, जल्दी बताइए, दाएं से बताना है। अब पी आएगा, बाकी लोग कहाँ रहे? दाएं से कहाँ गए? 5वां। दाएं से 5वां गए, फिर बायां गए मतलब प्लस, दाया बाया हो रहा है मतलब प्लस 6वां। अब यहाँ दाएं से क्या आ रहा है? लेकिन ये दाएं से है, हमको लेफ्ट से पता है यार, हमको दाएं से नहीं पता है। अब हमको ये पता करना है कि जो दाएं से 11वां है, किधर से? इधर दाएं से कौन सा स्थान आया? 11वां। यह है, हमने उधर से याद नहीं किया है, हमको किधर से याद है? इधर से। तो उधर से 11वां आया, इधर से कौन सा आएगा? तो आप किस में घटाते हैं? टोटल 27 में घटाते हैं। किस में घटाते हैं? 27 में 11 को घटा दो, क्या बचता है? 16। तो इधर से कौन सा नंबर आएगा? ये 16वां नंबर। तो इधर से 16वां पूछ रहा है वो, तो बायां से मुझे पता करना है, तो बाएं से पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 में 11 घटाना पड़ेगा, 16 आया। तो 42 से 16 पोला होता है क्या? पी से पोला 16। किसी को डाउट? बनेगा? आरुख सरल। दाएं से 15 से दाएं 15 5 जाना है, क्यों आएगा? क्यों क्या आएगा? क्यों बनेगा? फिर से वही वाली बात, दाएं से पूछ रहा है, दाएं से दिया है कितना? 15। आगे जाके फिर दाया हो गया, दाया मतलब -5 हो जाएगा। 15 में 5 गया 10, दाएं से 10वां। दाएं से क्या हुआ? 10वां। लेकिन दाएं से नहीं चाहिए हमको, दाएं से 10वां नहीं पता है सर की, पता है कोई? रट तो नहीं डरे हो? नहीं डरे हो ना? हाँ, तो लेफ्ट से कितना आएगा? वो किस में घटाना पड़ेगा? 27 में 10 को घटा दो, कितना आएगा? 17। तो इधर से 17वां नंबर पूछ रहा है वो, क्या होता है? क्यों? क्यों होगा? हाँ सर, तो बाएं से अगर पता करना है तो मुझे 27 में क्या घटाना है? 10, क्या आया? 17, और ये होता है क्यू। या उल्टा बोल सकते हो, 10 में क्या जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 में 27 कब आएगा? जब 17 जोड़ेंगे। तो ये भी मैं कल सिखा चुका हूँ। बनेगा? एल ए 12m कैसे आएगा? एल आएगा क्या? बनेगा? तो यहाँ राइट से, कहां से देखा? राइट से कितना है? 20। राइट का फिर राइट हो गया मतलब माइनस होगा, कितना आ गया? राइट से कितना आ गया? 15। लेकिन राइट से नहीं पता हमको, कहाँ निकालना है? लेफ्ट से। क्या जोड़ोगे तो 27 आएगा, लार्ज, बड़ा। बनेगा? किसी को डाउट? मतलब 2 लाइन में आंसर आना चाहिए, 2 लाइन में। ये ले भैया बनाइए। बाएं से 7 जाना है, ठीक है। अब उसके बाएं 17 जाना है, क्या आएगा? फंस गई गाड़ी, फंस गई। यहां से स्टार्ट किया लेफ्ट से, लेफ्ट से ए क्या था? पहला था, फिर क्या था? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यहां तक पहुंचेंगे? ऐसी तो है। कहां तक जाओगे? पहले जी तक पहुंचे, बाएं से कहां गए? 7वां। अब बाएं से 7वां जाके फिर कहां जाना है? बाएं। और कल सीख चुके हैं, अगर बाएं से 7वां जाके फिर बाएं गया मैं, तो इधर आना पड़ेगा। ये लेफ्ट होता है और ये क्या होता है? राइट होता है। ये मेरा लेफ्ट, ये राइट, और ये मेरा लेफ्ट। तो फिर लेफ्ट साइड और कहां जाना है? 17 जाना है, अर्थात ये यहां तक 7 होगा, ठीक है। और जाना है तो 10 वापस जाना है क्या? तब आंसर क्या आएगा? क्यों आएगा? अच्छा, क्यों नहीं आएगा? क्यों क्यों आएगा? नहीं आ सकता, क्यों? ठीक है, क्यों क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये ए है ना, आप इससे पहले जाओगे, पहले 0 आता है, इससे पहले जाओगे 0 आता है, फिर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, क्योंकि आपने घटाया तो क्या आया है? बायां से। बायां से क्या आया है? बायां से आया है 7 - 17, 7 - 17, 7
-17 आया कि नहीं आया है? अर्थात बायां से क्या आया है? -10। -10 तक पहुंचो, कहाँ आ रहा है देख लो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 यहां तक पहुंचना है। चलिए, ए के जस्ट पहले जेड, वाई, एक्स क्या आएगा? डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस। क्यों आएगा कि पी आएगा? क्यों क्यों आएगा, यही तो पूछ रहा हूं मैं। क्यों क्यों नहीं आ सकता है, पी आएगा। आ रहा है समझ में? मतलब आप -10 में जाओगे तो क्या आने वाला है? पी आने वाला है। ये तो प्रूफ करके दिखाया हूं। अब पी तक पहुंचना है, ये सब करते रहे तो हो गया पेपर हमारा। तो यहां तक पहुंचना है तो अब हमको एक ठो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ और कुछ नहीं हुआ है, यहाँ हम लोग वापस जा रहे हैं। कहाँ से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से जब माइनस जाना है तो कैसे डील करना है उसको देखना है हमको। क्या डील करना है हमको? कॉन्सेप्ट है लेफ्ट से जब माइनस जाना है। बायां से कहाँ जाना है हमको? बायां से पीछे। बायां से पीछे कब जाओगे? जब क्या दिया है? निगेटिव हो। बायां से पीछे कब जाओगे? जब निगेटिव। समझ आ रहा है? ये बायां से पीछे जाए मतलब निगेटिव है। अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है देखते हैं। ये आपका लेफ्ट है, ये क्या है? लेफ्ट। अगर यहाँ बायां लिखा तो आपका स्टार्ट कैसे होता है आपको भी पता है। ये बायां है तो यहाँ बायां से स्टार्ट होगा, तो ये पहला होगा। ये ऐसे होगा, बायां से ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक, बायां से पहला ए, फिर क्या होगा? बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे चलेगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ऐसे कहां तक जाएगा? 26 तक जाएगा। अब मुझे बायां से कहां जाना है? रिवर्स जाना है। बायां से कहां जाना है? रिवर्स। तो रिवर्स जाना है तो ये चालू होगा जीरो से। जीरो में कौन होता है? जेड होता है। बायां से पीछे आओगे ना तो बायां से जीरो में जेड होगा। बायां से जीरो आ गया मतलब जेड। लेफ्ट से जीरो बोल दिया ना आपका, ऐसे बोल दिया लेफ्ट से जीरो बताओ, तो लेफ्ट से जीरो मतलब जेड होगा। लेफ्ट से जीरो मतलब जेड होगा। लेफ्ट से जीरो मतलब जेड होगा। लेफ्ट से -1 मतलब वाई होगा। लेफ्ट से -2 मतलब एक्स होगा। अरे होगा। लेफ्ट से -3 मतलब डब्ल्यू होगा। लेफ्ट से -4 मतलब वी होगा। लेफ्ट से -5 मतलब यू होगा। ठीक। अब इसमें हमको एक पैटर्न पकड़ना है और उस पैटर्न के अनुसार हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। पैटर्न ही काम करेगा। जैसे उधर मैं एक पैटर्न पकड़ा था, याद करो 27 वाला, कि घटा रहे थे, इधर से जा रहे थे तो 10 है, तो उधर से आ रहे हैं तो 27 में घटा दो। कि जेड का मान क्या आएगा? 27 में एक घटाओ 25। आ रहे समझ में? ऐसे टाइप का हमने देखा था। 27 जेड का मान नहीं, ये वाई का मान। चलिए, अब मुझे देखना है, क्या देखना है कि अगर मैं लेफ्ट से जीरो देखूं, लेफ्ट से जीरो, तो क्या आ रहा है? ये जेड आ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं लेफ्ट से ये सब याद करूं, मुझे तो बायां से ये पता है। पता है ये जेड का स्थान क्या है? 26 है। जेड का स्थान क्या है? इसका स्थान क्या है? इसका स्थान क्या है? इसका स्थान ये 22। और ये क्या है? अरे है। अच्छा, 26 कैसे आएगा? 26 प्लस जीरो, 26 -1 25, 26 -2 24, 26 -3 23, 26 -4 22 एंड 26 -5 21। क्या सीखे हो? 26 में घटा देने का है। और इसी को अलग बोलना है कि माइनस है, 26 में जोड़ देने का है। 26 में ऋण 3 जोड़ोगे क्या आएगा? आ रहा समझ में? तो 26 प्लस में लेना है, 26 को माइनस में नहीं लेना है। 26 में क्या कर दो? ऋण 4 कर दो, आपका आ गया। खट से बताओगे 22। 22 में क्या है? वी। आ रहा है समझ में? जैसे सर, जैसे। आपको जाना है बायां से, बायां से ऋण 5 जाना है। बायां से ऋण 5 पहुंचिए, पहुंचिए। बायां से, बायां से ऋण 12 जाइए, पहुंचिए जल्दी। बायां से ऋण ऋण 20 जाइए। क्या करना है बोला?
भैया इधर जाना है, 26 जोड़ देना है, क्या कर देना है, चलिए ऋण 5, 26 माइनस 5 क्या हो जाएगा, आएगा 21। ये देखो -5 में क्या रहा है 21, मतलब क्या है 21 पता है, अब बायां से 21 क्या होता है, यू 21 होता है, ये ऐसे आंसर आएगा। तो माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 26 जोड़ के, क्या जोड़ के, 26 जोड़ के, समझ आ रहा है, 26 जोड़ दो आराम से। को ऋण 5 में हमने क्या जोड़ा, 26 जोड़ा, ऋण 12 में 26 जोड़ो, ऋण 20 में 26 जोड़ो, आ रहा समझ में, एकदम सरल है ये। ठीक, तो ऐसे बनेगा। अगर मैं बोला बायों से, तो 26 में ऋण 12 करना है, क्या आएगा 14, तो आपका आंसर आ गया एन। तो बायां से ऋण 12 जाओगे ना, उल्टा जाओगे, आपको क्या मिलेगा, एन मिलेगा। बायां से ऋण 20 मतलब 6 आएगा, क्या आएगा 6, 6 मतलब एफ आपका आंसर है। किसी को डाउट, बनेगा, ये भी लिख दे रहता हूं बाद में फिर कंफ्यूजन ना हो। बाया से 0 का आएगा, बाया से 0 हमको पता है, 26 प्लस, रिवर्स आ रहे हो ना यार, 26 प्लस 0 मतलब ये पूछ रहा है 26 को, जेड, बाया के जस्ट पहले क्या आएगा, जेड आएगा, लॉजिकल है। बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ गया, चलिए इसको बनाइए अब। बाया से 8वां का 15वां बाया, बाया से 15वां का 25वां बाया, बाया से 17वां का 20वां बाया, क्या आया, SPW, इतना तो समझ आ गया। बाया से 8 जाएंगे तो 8 होगा, और ये बाया बाया हो गया तो क्या होगा, ऋण 8 जाके वापस आ रहे हैं, तो 8 जाके वापस आ रहे हैं तो क्या होगा, ऋण 15, क्योंकि बाया गए फिर बाया है मतलब वापस आएंगे, 8 जाके ऋण 15 करोगे तो ऋण क्या आ रहा है 7, क्योंकि बड़े में क्या है, हमको पता है क्या करने का, 26 जोड़ देने का। आ रहे समझ में, 26 में घटाओगे तो जुड़ जाएगा, 26 में घटाना है ऐसे नहीं बोलना है, 26 में घटा दोगे तो क्या होगा, 26 में ऋण 7 घटा दो, जुड़ जाएगा, ऐसे में तो गलत हो जाएगा। 26 जोड़ना है ऐसा बोलो, 26 को घटाना नहीं है, 26 जोड़ना है। 26 में 7 गया, बनेगा, आंसर क्या आ गया, एस। वैसे ये है 15, 15 आया, 15 गए, बाया से कहा गए 15, फिर बाया आए कितना 25, तो वापस आए तो क्या होगा, -25, माइनस क्या हो गया 10, -10 आया, किस में जोड़ो 26 में, कितना आ गया 16 आया, और +16 मतलब पी, बनेगा। इधर देखो 17 गए, 17 गए, और कहाँ गए -20 वापस, क्या आया ऋण 3, 26 में जोड़ दो क्या आएगा 23, 23 का मतलब डब्लू बेटा, आरुख सरल। किसी को डाउट, बनेगा, सरल है आरुख सरल। और कुछ, और कुछ बताऊं, बस ठीक है। अब किसकी बारी, सर बायां से जैसे हमने पीछे गए वैसे दायां से भी तो पीछे जा सकते हैं, दायां से माइनस हो सकता है, प्लस प्लस तो बच्चा भी कर देगा, अभी इतना सीख गए हो आप। दायां से अगर पीछे जाना पड़े, दायां से कहाँ जाना पड़े, पीछे, ठीक है, इसको बोलेंगे निगेटिव दे दे, दायां से मान क्या दिया है, निगेटिव दिया है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो पहले मैं आपका डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा, ये होगा दायां, मान के चलो यहाँ क्या है, दायां है, यहाँ है दायां, ठीक है। अब ये इधर से आऊंगा, मैं इधर से आऊंगा, तो ये बायां है, ये क्या है बायां, हमको बायां के पीछे थोड़ा ना जाना है, ये एक है क्या, ए, ये बी, ये सी, ऐसे करते करते जाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स, एक्स, वाई, जेड, 24, 25, 26, यहाँ तक तो कोई भी बच्चा भी बता देगा।
कि बायां से पूछा तो बता दिया, दायां से पूछा तब भी बता दोगे कि दायां से इधर बताओ, दायां से तीसरा बचाओ गोलू, दायां से तीसरा क्या आएगा, तो 27 में क्या घटा देंगे, 27 में 3 घटा दो, 24 बोल रहे हो सर आप, ऐसे तो करते हो। दायां से कुछ भी बोले हम बायां में क्या करेंगे, बायां से पता करना है तो 27 कर लेंगे, लेकिन हमको यहाँ नहीं जाना है, दायां का पॉजिटिव नहीं चाहिए, दायां का क्या चाहिए, निगेटिव। दायां से उल्टा भागो, उल्टा, इधर नहीं जाना है, अब हमारे लिए ये उल्टा हो जाएगा अभी, हालांकि इधर पॉजिटिव होता है, लेकिन दायां हम इधर प्लस करते हैं तो हमारे लिए तो इधर अभी निगेटिव है, तो दायां से -1 बोलेगा ना तो पहले 0 जाओगे, पहले क्या जाओगे, 0, 0 जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए, फिर ए का आएगा -1, -1 क्या आएगा, बी, दायां से -1, इधर प्लस होता है, इधर हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, ये -2 हो जाएगा, सी, ये -3 हो जाएगा, डी, ऐसे होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, फिर ई, सेम टू सेम केस यहां भी बनेगा, सेम टू सेम केस यहां भी बनेगा। कैसे होगा, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो आप पहले क्या करोगे, +26 करोगे, क्या करोगे, +26 करोगे, +26 करोगे, +26 करोगे, +26 करोगे, चलिए 26 में 0 क्या आएगा, 26 आएगा, 26 में 0 क्या आएगा, 26 आएगा, 26 में 0 क्या आएगा, 26, तो गड़बड़ हो रहा है ये तो, है ना, नहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है, दायां से 26 है ये, दायां से क्या है, 26 है, तो बायां से क्या होगा, 27 में 26 घटाओ, आया, एक मतलब क्या होता है आपके लिए, ए होता है, एक मतलब ए होता है, मतलब सर मैं अगर इसको हल करना चाहूं तो यहाँ 26 में ऋण एक मतलब क्या है, ये 25 है, कहां से, दायां से 25, दायां से 25, तो दायां से 25 वाई आएगा ना यार, दायां से 25, सॉरी दायां से 25 क्या आएगा इधर, दायां से 25 बी आएगा, उधर से आओगे तो बी, लेकिन हमको इतना ऐसे नहीं करना है, हमको दायां से 25 पता है, तो बायां से 25 क्या होगा, बायां से 25, तो दायां से 25 है तो बायां से क्या है, 27 में 25 घटाओ 2 है, अर्थात क्या आया, मतलब एक कदम और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दायां से पता है तो क्या पता करना पड़ेगा, बायां से भी तो पता करना पड़ेगा, अगर ये दायां से है, ये क्या है, दायां से है, दायां से तो बायां से क्या आ जाएगा, बायां से, बायां से पता करने के लिए हमको क्या करना होता है, बायां से पता करने के लिए हमको 27 में और फिर से घटाना पड़ेगा, 27 में क्या करेंगे, फिर से घटाएंगे, क्यों करते हैं 27 में घटाते हैं, कि दाएं से भी रट के रखे हो, दाएं से 26वां रटे हो क्या, नहीं रटे हैं, उधर से 26वां ए आएगा, देख लो, ए टू जेड लिखो ना यार, ए टू जेड लिखो, दाएं से 26 में कौन आएगा, ए आएगा, तो हमने इधर से तो नहीं रटा, इधर से रटा है, तो कैसे रटा है, बायां से कैसे निकालते हैं, 27 में 26 घटाओगे क्या आएगा, एक आएगा, 27 में 25 घटाओ, 27 में 25 घटाओ 2 आएगा, तो बायां से दूसरा क्या है, बी है, यहाँ 26 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया, 26 में 2 घटा दिया तो क्या आया, 24, तो दायां से कौन सा स्थान आया, 24, दायां से हमको नहीं पता, बायां से क्या आएगा, 27 में 24 घटाओ, किसको डाउट है बताइए, 3 लेवल में जाना पड़ेगा, पहले क्या करोगे, माइनस को प्लस करोगे, माइनस को प्लस करने का तरीका है, निगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका है, +26 कर दो, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, आ रहा समझ में, निगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका है, क्या कर दो, +26 कर दो, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अरे समझ आता है, अब पॉजिटिव होने के बाद आपको कैसे करना है आपको पता है, एक बार पॉजिटिव हो जाए, एक बार पॉजिटिव हो जाए, फिर उसके बाद पॉजिटिव तो रट के बैठे हो आप, बायां से पॉजिटिव तो डायरेक्ट रटे हो, दायां से पॉजिटिव आ रहा है तो उसके लिए एक कदम और जाना पड़ेगा, दायां से 26 हुआ, तो किस में घटाना है, दायां को बायां करने के लिए 27 में घटाते हैं, किस में घटाते हैं, 27, तो 27 में 26 गया 1, 27 में 25 गया 2 मतलब बी आएगा, 27 में 24 गया 3, 3 मतलब सी आएगा, यहाँ 26 में 3 जोड़ो, 26 में 3 घटाओ 23, अब 27 में 23 घटाओ 4 आ गया, 26 में 4 घटाओ 22, 27 में 22 घटाओ, मतलब बायां से पांचवा क्या है, पहुंच रहे हो यहां तक, हाँ सर, अब एक चीज और देखो, इसमें शॉर्टकट देखो आप, शॉर्टकट है, दिखा, अगर दायां से 0 है तो 0 में 1 जोड़ा तो 1, दायां का बायां सीधा बनेगा, दायां का निगेटिव
बायां का पॉजिटिव डायरेक्ट पहुंचना है, +1 करो, एक के आगे 2 आएगा, -2 है तो +3, -3 है तो +4, -4 है तो +5। समझ आ रहा है? चलिए अप्लाई करते हैं इसको। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले मैं बेसिक से बताता हूँ, बेसिक को पहले क्लियर करते हैं। अगर मुझे क्या पूछा, मुझे ये पूछा कि क्वेश्चन ये आया, दाया से -10 चाहिए। क्या चाहिए? दाया से -10। अब इसको पॉजिटिव करना है तो क्या बनेगा? अरे होगा तो -10 और +26 कितना आएगा? 16। लेकिन ये क्या है? दाया से 16 है। क्या है ये? दाया से 16। हमको क्या करना पड़ेगा? इसको बायां से निकालना पड़ेगा, और बायां से निकाला है तो क्या करना पड़ेगा? 27 में क्या घटाना पड़ेगा? 16 घटाना पड़ेगा। तो बायां से क्या आ गया? 27 में 16 घटाओ, बायां से 11, अर्थात आपका आंसर क्या आया? के। आया कि नहीं आया? जबकि हम शॉर्टकट मार सकते थे। क्या शॉर्टकट? यहाँ -10 है, दायां से -10 है, और बायां से क्या हो जाएगा? सीधा 11, +11। तो दायां से निगेटिव है, एक जोड़ के उसको सीधा बायां से पॉजिटिव कर सकते हो। ये ट्रिक है। आया समझ में कैसे आ रहा है? मैं सबको समझा चुका हूं कि ये कॉन्सेप्ट है और उसका क्या है, ट्रिक है। ये समझ में आ गया? जैसे दायां से -15 है, दायां से क्या है? -15, तो बायां से क्या आएगा? बच्चा भी बता देगा। अब ये -15 है तो ये क्या आएगा? बायां से 16 देख लो, आंसर क्या आएगा? पी आए। तो दायां से -15 में पी आएगा। दायां इधर जाओगे ना, ऐसे -15 गिनते गिनते यहाँ -15 में पी आएगा। आ रहा समझ में? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। चलिए इसको बनाइए। दायां से 10वां का 15वां, दायां दायां से 12वां का 20वां, दायां क्या आया? क्या आया पहले में? हाँ, एफ। भैया दायां का, दायां बोला, दायां का 10वां गए, फिर दायां का 10वां के बाद फिर उल्टा गए, उल्टा गए तो माइनस हो जाएगा। दायां से 10वां है, यहाँ 10वां आएगा, दायां से कहाँ है? 10वां। अब फिर इसका दायां कहाँ होगा? इधर होगा। फिर 10वां के बाद कहाँ गए आप? 15वां। माइनस में जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। तो माइनस वाला खेल होगा, 10 में -15 होगा, 10 में क्या होगा? -15। क्यों? क्योंकि दायां और दायां है। 10 में -15 क्या हो गया? दायां से -5 चाहिए। हम क्या करेंगे? सीधा बायां से। तो ये बायां से क्या होगा? +6। और बायां से +6 है, मतलब क्या आ गया ये? समझ आ गया? अर्थात दायां से 10वां का 15वां क्या आएगा? एफ आएगा। सरल है। हाँ, इधर दायां से 12वां गए, फिर दायां गए तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा ना यार। तो घटा दो। क्या घटाएगा? 12। तो दायां से हम लोग 12वां गए, फिर वापस दायां गए, मतलब -12। ये दायां से क्या है? -8 आ गया। दायां से -8 आ गया, और दायां से -8 है तो इसको मैं सीधा क्या करवा सकता हूँ? बायां से। बायां से क्या करूंगा मैं? +9। बायां से क्या निकालना है मुझको? +9, और +9 मतलब, किसी को डाउट? लेकिन ये कैसे हुआ ये आपको पता रहे। निगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं? +26 करके, +26 करके। आया समझ में? लेकिन ये क्या होगा? पॉजिटिव तो कर लोगे, लेकिन ये दायां से ही है। अब बायां से निकालने के लिए फिर 27 में घटाएंगे, फिर क्या क्या करेंगे? 27 में। तो 26 जोड़े और 27 में घटाए तो एक का ही तो अंतर आया। ये तुक्का है, लॉजिक है। 26 जोड़े हो, क्या करे हो, और 27 में इसको घटा दिया, कितने का अंतर आएगा? एक का ही तो अंतर आएगा। वही क्या बन गया? इसका ट्रिक बन गया। बनेगा। समझ आया? दोनों जगह अगर निगेटिव को पॉजिटिव करना है, निगेटिव को पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे निगेटिव को पॉजिटिव करना है, निगेटिव को पॉजिटिव में लिखना है तो क्या करो? +26। समझ आ रहा है? जैसे -5 लिखा है, अगर मुझको इसको प्लस करना है तो -5 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 26। तो ये प्लस में आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो माइनस में लिखा, उसमें +26 करो, क्या आ जाएगा? प्लस में। उसके बाद प्लस तो कोई भी बता देगा, कल ही तो सीखे हो ये सब। किसी को डाउट नहीं है? अब बताओ इसका, यही वाला निकालना था क्या?
जल्दी बताइए। क्या आया? बाएं से 7 माइनस 15, बाएं से बाएं जा रहे हो, क्या गया? अरे आया? ये बाएं से -8 है, प्लस कर सकते हो क्या इसको? कैसे होता है प्लस? -8 में अगर मैं क्या कर दूं, हो जाएगा प्लस। चलिए 26 में 8 घटाइए, तो बाएं से 18वां क्या आया? आर। इतना सरल है। समझ आ गया कैसे हल हल करना है? बस प्रैक्टिस से हो जाएगा, जल्दी बनाइए इसको। ये तो सरल है, चक्री वाला आ गया। क्या वाला आ गया? चक्री। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलिए करिए प्रैक्टिस, मैं रैंडमली बहुत सारा दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 22वां, राइट से 15वां, राइट से 12वां, राइट से 18वां, लेफ्ट से -10, लेफ्ट से -12, लेफ्ट से -18, राइट से -10। बनाइए बनाइए। राइट से -15, राइट से -22। क्या हाल चाल? सबको निकालिए, जल्दी निकालिए सभी को। अरे फटफट फटफट होना चाहिए, टाइम नहीं लेना चाहिए इसमें। आ रहा समझ में? लेफ्ट से 10वां में जो जो 22वां वी, वी 22। राइट से 15 है तो किसमें घटाना पड़ेगा इसको? तो 15 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, 15 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये 27 हो जाए? 12। और लेफ्ट से 12, अर्थात इसमें क्या कर रहे हो आप? 27 में क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। 27 में क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। या 15 जोड़ा तो 12 आया, और 12 मतलब लार्ज। लेफ्ट से 12 12। अच्छा राइट से 12 मतलब क्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाए? लेफ्ट से क्या हो जाएगा? 15। 15 का मतलब ओ। कैसे निकालना समझ आ रहा है? एक तो आप 27 में घटा सकते हो, एक तो ऐसा खेल खेल सकते हो कि 12 में क्या जोड़ा कि 15 है, 12 15 27 होना चाहिए। 8 से 18, 18 में क्या जोड़ा कि 27 हो, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा? 18 में लेफ्ट से क्या होगा? कैसे 9? अच्छा 9 क्या आएगा? 9। 9 मतलब आई। लेफ्ट से -10 है क्या? प्लस कर दो, प्लस करने के लिए क्या होता है इसका? +26, तो -10 ये +16 हो जाएगा। माइनस था प्लस हो गया, और 16 का मतलब कैसे खेलना है समझ आ रहा है? ए ले आरुख सरल ही तो है। इधर देखिए लेफ्ट से माइनस है क्या, प्लस कैसे करोगे? +26, 26 में 12 घटाओ, 14 मतलब n। आरुख सरल लेफ्ट से है क्या? लेफ्ट से प्लस करो इसको, क्या आएगा? 8 आएगा, +8 मतलब आरुख सरल बनेगा। हाँ सर। अब राइट से है, राइट से है, लेफ्ट से, लेफ्ट से क्या होगा हमको पता है। राइट को सीधा लेफ्ट में आप क्या कर सकते हो? कन्वर्ट। सीधा लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? ये 10 है तो वो क्या होगा? 11 होगा। यही तो सिखाया था, 11 का मतलब। तो आप राइट से -10 जाओगे, क्या आएगा? के आएगा। समझ आ रहा है? हाँ इधर देखो, राइट से क्या आया? 15। राइट से माइनस है, उसको लेफ्ट से सीधा पॉजिटिव करके लिखो। -15 है तो ये प्लस क्या होगा? 16। और लेफ्ट से 16 मतलब पी। समझ आया अब कैसे यूज करना है? ये पूरा निचोड़ दिया कल और आज के क्लास का, एक जगह मैंने पूरा लिख दिया है। राइट से -22 है तो लेफ्ट से पॉजिटिव लिख सकते हो क्या? राइट से माइनस है तो लेफ्ट से क्या होगा? ये +23। और +23 मतलब डब्ल्यू बनेगा। लेफ्ट से -8 है तो इसके लिए पॉजिटिव करना है। बदलना है क्या? राइट को लेफ्ट बदलना है कि लेफ्ट को राइट बदलना है? नहीं, बस लेफ्ट को पॉजिटिव करना है क्योंकि हमको लेफ्ट याद है। क्या होगा? -8, और ये 26 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 26 में 8 घटा दीजिए, कितना आएगा? अब बताइए किसको डाउट है? ये अभी तक का पूरा पढ़े थे वही है। बनेगा? सरल है। हाँ
कि नहीं है? अरे बाबा, आरुख सरल है। अब हम लोग इसको खेलते हैं, चक्री घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे? चक्री, चक्री क्रम। चक्री क्रम कैसे होगा? दोहराव, ठीक है। क्या होता है दोहराव भैया? आपके पास सीमित लेटर्स है कि ज्यादा है? अच्छा, कल मैं एक चीज और बताना भूल गया था कि जैसे आप अंग्रेजी, इंग्लिश का क्या लिखोगे? अल्फाबेट। इंग्लिश का क्या लिखोगे? अर्थात मैं क्या लिखने बोल रहा हूं आपको? क्या लिखने बोल रहा हूं? वर्णमाला, ठीक है। चलिए बताइए कितने होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट में? कितने? 26 लेटर होते हैं और सबको अब लेटर्स याद हैं। ठीक है, वो तो बचपन से याद रही, लेकिन संख्या अभी याद हुआ है। ठीक, इस लेटर्स में बचपन से एक चीज और था, उसको भी ध्यान में रखना है। क्या होता है? वावेल्स एंड कंसोनेंट होता है। वावेल्स एंड कंसोनेंट। वावेल्स मतलब स्वर, और इसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, हालांकि इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश को इंग्लिश जैसा ही पढ़ना चाहिए। फिर भी मैं बस समझाने के लिए कि इसके बिना आप शब्दों का निर्माण बहुत कम कर पाओगे। तो ऐसे बहुत कम शब्द है जो बिना स्वर के बन पाते हैं, लेकिन है, लेकिन वो नहीं बराबर है। बिना स्वर के कोई भी शब्द नहीं बनता है। जैसे मैं लिखा ना, ऐसे कमल लिखा ना यार, इसमें कमल में स्वर है कि नहीं है? केवल व्यंजन नहीं है, स्वर है। जब हिंदी पढ़ोगे तो समझ आएगा कि ये व्यंजन है और यहाँ एक स्वर जुड़ा है, आ रहे समझ में? तो स्वर के बिना शब्द का निर्माण नहीं हो पाता है। वैसे यहाँ भी स्वर है, कोई भी वर्ड्स लिखोगे ना 100% उसमें ए रहेगा, या ई रहेगा, आई रहेगा, ओ रहेगा, या यू रहेगा। ये पांचों रहता ही है। इसलिए कितने स्वर? इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, यू, 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 यू। ए, ई, आई, यू, यू, यू। ठीक है, ए, ई, ओ, यू, 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 ऐसे करना है आपको। इतना सरल है, बताओ। आई यू 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 वो वाला गोलमाल वाला आई आई यू यू तो वही चला बोले हो, ओकर व्यंजन नहीं निकले गोलमाल वाला के। जान दो नहीं है ना गोलमाल, देखे हो कि नहीं देखे हो? का ना तुषार कपूर देखा हूं मैं। ठीक है, तो ओकर मुंह से बस स्वर निकले। तो बहुत जन ऐसे रहते जेकर मुंह से केवल स्वर निकल पाते, क्योंकि स्वर को बोलना आसान होता है। हिंदी में सीखोगे आप स्वर, आ ई, कितना सरल है बोलना। स्वर आसानी से आपके मुंह से निकलता है, इसलिए कई लोग केवल स्वर को बोल पाते हैं। किसको नहीं बोल पाते? व्यंजन को। इसलिए वो गूंगा कहलाते हैं। जैसे आ ऐसे कि बोल, मतलब वो स्वर को ही बोल पा रहा है, उसके वो कंठ में वो शक्ति नहीं दे पाए भगवान ने। ठीक है, तो ये कंसोनेंट में आपका शेष जितने भी लेटर्स है वो सब क्या हो जाएंगे? तो गूंगा इसलिए गूंगा हो गया है क्योंकि कंठ में, उसके कंठ में ये बस आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। ये सब आप हिंदी में समझोगे। ठीक है, तो ये 26 लेटर है। सर आप इससे आगे जा तो सकते नहीं। अब मैं बोलूंगा चलिए बताइए अल्फाबेट में 30वां क्रम में कौन आएगा, तो 20वां क्रम में कौन आएगा। तो हमको जबरदस्ती अब चक्री चलाना पड़ेगा। कि कैसे होगा सर? आप यहां से ऐसे कहां तक जाओगे? 26 तक। कहां तक जाओगे? 26 तक। कि ये ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, 1 2 3, ऐसे करते करते ऐसे जाओगे एक्स वाई जेड, 24 25 26, अरे जाओगे। इसके बाद आपको जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा? फिर से लेटर्स को शुरू करना पड़ेगा। फिर से क्या करना पड़ेगा आपको? शुरू करना पड़ेगा। फिर से शुरू करना पड़ेगा आपको। छोटा करते हैं थोड़ा। अब फिर से शुरू करोगे तो फिर से कहां से स्टार्ट होगा? ये ABCD से। क्या और कुछ है आपने पढ़ा है कहीं? सर हमारे स्कूल में तो कुछ और ही से आकर ABCDE, अरे यही होगा। फिर से 1 होगा, लेकिन हम 1 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको 27 28 29 30 31। तो अगर मैं 30वां पूछ रहा हूं तो कुछ नहीं करना है, 26 तक जाना है और देखना है 26 के बाद क्या आ रहा है। 26 के बाद क्या आ रहा है? मैं बोलूंगा 27, कुछ नहीं हुआ है, 26 में +1 हुआ है, देख रहे हो? मतलब 1 को बताना है मुझको। 27 का मतलब 1 को बताना है। 28 का मतलब देखो 26 में क्या जुड़ा है, 28 मतलब 26 में क्या जुड़ा है, इसलिए मुझे दूसरा बताना है और कुछ नहीं। 26 में क्या जुड़ा है उसको ही बताना है। 26 के बाद कौन सा कितना आगे गए, 26 के बाद कितना आगे गए, वही तो होगा लेफ्ट से।
26 के बाद 27 आया तो एक आगे गए मतलब ए तक गए। 26 के बाद 28 गए तो दो आगे गए मतलब बी तक गए। 26 के बाद 29 तक गए, कहां तक गए? 29 मतलब कहां तक गए आप? 3 तक। 3 मतलब समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना है, 26 में क्या जोड़ा वो डिसाइड करेगा। जैसे मुझे 31 चाहिए, क्या जोड़ा है यहाँ? समझ आ रहा है? तो बस क्या समझे भैया, यहां से ये चीज समझ आया कि एक चक्र चलने के बाद या चक्र चलने के बाद, चक्र चलने के बाद क्या होगा? के बाद वर्ण क्या होते हैं? रिपीट। वर्ण क्या होंगे? रिपीट। तो हमको पता है रिपीट होना है, तो बस यही पता करना है 26 के बाद कितना आगे, 26 के बाद आप कितना आगे गए, वही आपका लेटर्स होगा, वही आपका संख्या हो, कितना आगे गए, अर्थात कितना जोड़ना है। 26 में क्या जुड़ा है, इसको दूसरे भाषा में बोलूं तो क्या बोलूंगा? 26 में क्या जुड़ा है, 26 में क्या जुड़ा है, यही आपका आंसर होगा। 26 में क्या जुड़ा है आपका आंसर। समझ में आता है कि नहीं आता है? आना चाहिए। अब इसमें लेवल 1 लेवल 2 दोनों को मैं यहाँ लिखता हूं। एक तो एकदम सरल क्वेश्चन आ सकता है, सरल क्वेश्चन मतलब जो अभी खेल रहे हो आप। चलिए बताइए, लेफ्ट से 32वां क्या आएगा? लेफ्ट से 39वां क्या आएगा? लेफ्ट से 45वां क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी जल्दी बताइए। लेफ्ट से 49वां क्या आएगा? एफ एम और एम लग रहा है। 26 से 32 तक आगे जाओगे, 26 से 32 तक आगे जाओगे, 26 से 39 तक कितना देखो, 26 से 45 तक कितना आ रहा है देखो, 26 से 49 तक कितना आ रहा है देखो। हाँ सर, हाउ टू एड, हाउ टू एड, कैसे जोड़े। ठीक है, हमको 26 से कहां कहां तक पहुंचना है, मैं कल सिखा रहा था ना। आप सीधा ना जोड़िए, अगर मुझे 35 पता करना है, क्या पता करना है? 35। अब मुझे पता है यार 30 तक कंफर्म पता है क्या सबको? 30 तक 4 ही तो होगा कि हर बार अलग आएगा? 26 से 30 4 ही होना है, 26 से 30 4 होना है। आगे का आराम से बता सकते हो, यहाँ 35 देखते ही 5 बता सकते हो क्या? तो 5 में क्या जोड़ा? आई आएगा। क्या आएगा? आई। 35वां लेटर्स क्या होता है? 9वां होगा। क्या होगा? 5 4 9। अगर मुझे 26 से कहां तक जाना है, मान के चलो 39 तक, कहां तक जाना है? मुझे पता है 4 ही तो जोड़ना है, 4 माइंड में रखो। अब 30 के बाद देखो क्या हो रहा है, 30 के बाद क्या हो रहा है उसको देखिए और उसमें 4 जोड़िए। 30 के बाद क्या हो रहा है? 9 4 एम। आ रहा है समझ में? इतना सरल है जोड़ना, अगर सही से जोड़ा जाए। 26 के बाद क्या है? 42। 30 को तो कंसीडर ही मत करो। 30 के बाद क्या जुड़ा है? सीधा दिखता है ना इतना, तो 12 तो दिखेगा कि इसमें भी अब टाइम लगेगा? 12 तो दिखेगा। 12 4 क्या करना है सीधा, मतलब 4 को साइड में रखो, 30 के बाद देखो क्या हो रहा है, 4 जोड़ दो उसमें। आ रहा है समझ में? हाँ सर, जैसे 26 है, 26 में क्या करना है मुझको, मान के चलो 49 है, तो मुझे पता है यहाँ 4 तो आएगा। 30 के बाद क्या है? आएगा 19 4। समझ आ रहा है क्या चल रहा है गाड़ी कि नहीं आ रहा है? 26 से कहा जाना है मुझको? 43। क्या जुड़ा है देखो, 30 के बाद 13 है, तो 13 और 4 17। 17 मतलब क्यों 43वां होता है? क्यों, कैसे क्यों? आ रहा है समझ में? हाँ बताओ 27वां क्या आएगा? अरे 27वां नहीं रे बाबा, 37वां बताओ, कोई भी बता देगा 27वां। 7 4 बन गया। 30 के बाद देखा तो 7 था, हमको पता है 7 4। कितना सरल है बताइए, बन जाएगा अब? तो खटखट खटखट बता सकते हैं अब। ये देखो 2 4, कितना समय लगा है बताओ? 2 4 6, 6 मतलब एफ। यहाँ 9 4 13 मतलब यहाँ 15 है क्या? 5 मत जोड़ देना। 30 के बाद देखो, 30 के बाद 15 जुड़ा है, 15 4 19, 19 मतलब एस। यहाँ 19 है, 19 4
23, 23 मतलब आरुख सरल बनेगा। आरुख सरल है सर। और मैं ऐसे करूं तो अब बताना है आपको। लेफ्ट से, लेफ्ट से 57, लेफ्ट से 80, लेफ्ट से 100, लेफ्ट से 110। भागी गया रुड रुड रुड। 26 है कम 26, 26 दूने 52, 26 तिया 78, 26 चौक 104। ठीक है, 26 चौक 104, 26 पंचे 130, 26 छक्के 156। 26 के पहाड़ा याद रखना रिस। सर आप तो फालतू बात करते हो, डेली पहाड़ा याद कराते हो। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। जिसको 26 का पहाड़ा याद है खटखट खटखट करेगा आप। अब देखो यहाँ 26, क्यों 26 से क्यों भाग दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि आप 26 नहीं मिला, फिर 26 तक गए, अभी तक आया नहीं है, फिर 26 स्टार्ट करोगे, 26 26 26 करते हुए निकलोगे। जो बचेगा लास्ट में 26 नहीं हुआ, मतलब लास्ट में जाके गाड़ी कहीं रुकेगी। कि मान के चलो 26 तक गए तो क्या आया, 1 से लेकर 26 तक, फिर 26 तक जाओगे तो 27 से कहां तक आएगा, 52 तक। अभी गाड़ी रुका है क्या आपका? नहीं। आप 52 से फिर स्टार्ट करोगे ना तो 53, 54, 55, 56, 57, यहां गाड़ी रुकेगी। जो शेषफल बचेगा वहां जाके गाड़ी रुकेगी। समझ आ रहा है? तो शेषफल कितना बचा, 52 5, 52 5। शेषफल यही तो है, 5 मतलब ई। आगे समझ में, इसलिए 26 का पहाड़ा याद होना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? 26 26 26 26, 1000 भी पूछे तो 26 से भाग देंगे, लास्ट में शेषफल बचा वो हमारा आंसर। आ रहा है समझ में कि नहीं आता है? चलो ना, 1000 कर देता, 1100। आ रहा है समझ में? हल कैसे करेंगे हमको पता है, किससे भाग देना इसको, 26 से। तो 57 को 26 से भाग दिए, 26 दूने 56 दूने 52, 52 5 +5 आ रहा है। शेषफल क्या आया, +5। तो आपको क्या देखना है, शेषफल। और शेषफल क्यों देखना, समझ आ रहा है? 26 26 दूने 52, तो लास्ट में जो शेषफल बचेगा वहीं तो जाके कहीं रुकेगी गाड़ी। वही शेषफल डिसाइड करेगा कि कौन सा लेटर आएगा। तो 5 मतलब लेफ्ट से 97 आता है, ई आता है। लेफ्ट से 57 क्या आएगा, ई। अच्छा 80 है तो 26 तिया 78, 78 में क्या जोड़ोगे, 2, +2 बोल रहा है, बी आएगा। लेफ्ट से 80 में क्या आएगा, बी आएगा। लेफ्ट से 100 में क्या आएगा, 26 तिया 26 चौक तो क्या हो गया है, 104 हो गया है। 26 चौक 104 हो गया है। तो 26 तिया 78, 78 में क्या जोड़ोगे कि 100 हो जाए, 78 2 80 और 22, क्या जोड़ना पड़ेगा, आगे समझ में। और 22 का मतलब वी बारिश, वी बारिश बनेगा। अच्छा इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है पता है, कि जहां से आपको ज्यादा अच्छा लगे। 26 चौक 104, आगे चले गए -4, 26 चौक 104 और -4 का मतलब होता है +26 करो, -4 मतलब, ये भी एक तरीका है। आ रहा है समझ में? अब वो समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो हम लोग शेषफल प्रमेय में पढ़ते हो सब। क्या आप आगे जाके भी शेषफल ले सकते हो कि 26 चौक 104 होगा, तो आगे चले गए तो -4 करोगे तो सब आएगा ना यार, इसलिए -4 आएगा आपका शेषफल। लेकिन हम पीछे थे 26 या 78, तो 78 में क्या जोड़ोगे कि 100 होगा, तो आएगा 22, तो इसलिए 22। इधर चलो भाग दो इसको, 1100 बटा क्या करना है 26, चलिए भाग दीजिए। 26 चौक कितना बचा, 6, 26 दूने 52, 42 बार पूरा गया है। अब 52 और 8 60 होगा कि नहीं होगा। शेषफल क्या बचा, 8। इसलिए आपको बस लेफ्ट से 1100 पूछ रहा है, लेफ्ट से 8 पूछ रहा है बस। लेफ्ट से 8 मतलब, बताओ किसको डाउट है, किसको डाउट है, बनेगा, चक्री चलाने आएगा। सर हम खुद घूम जाएंगे चक्री में नहीं खुद नहीं घूमना है, ऐसे ऐसे वाला चलाओ नहीं चलाओ। तुम्हारे जमाना में रिस्क नहीं, रिस्क रिस है। अच्छा
हमारे स्कूल टाइम में तो आधा वही टाइम में निकले पानी दिन आया था नो खपरा में रहे ना गिल्ला हो जाए उसने निकले था आधा दिन अनोला इसे छेदा करत मतलब आजकल तो हर घर टेस्टर मिल जाए पहले टेस्टर नहीं रहा ऐसे कर पे तो छेदा हो और एक ठा छेदा करत ले दिन भर निकल गए राहत दाई दादा मन छेदा करके दे दिन के घलो निकाह है खुद करना पड़े इतना मेहनत रहा सोचो समझ आते खुद छेदा करना है खुद रस्सी बांधना है हमें समझ आते खाए वाला बिस्कुट घलो आए वैसे हो आजकल नहीं आया शायद खाए वाला बिस्कुट भी रहा है ऐसे ऐसे कर टूटी स्थान खा बनेगा कि नहीं बनेगा अच्छा हम दाया से भी तो चक्री चला सकते हैं अभी सब बाया से चक्री चलाए क्या दाया से चक्री चलाओ दाया से चक्री क्रम आरुख सरल है दाया से भी वही काम करना है क्या दाएं से आओगे तो 26 की जगह 27 तो नहीं हो जाएगा इधर से आओगे तो पहला दूसरा करते हुए 26 तक आएगा फिर आएगा कहां तक जाएगा 52 तक फिर कहां तक जाएगा 78 तक फिर कहां तक जाएगा 104 तक वही तो होगा यार दाया से देखना है कहां तक आ रहा है बस इतना ही है और कुछ नहीं अर्थात सर जैसे मैं देखा जैसे मुझे क्या निकालना है दाया से 32वां निकालना है चलिए निकालिए देखते हैं कौन निकालता है बिना बताए बाया दाया से 32वां निकालिए दाया से 32वां यू मैं आ गया हूं दाया से 42वां निकालिए तीसरा दाया से 58वां आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले तो इसको देखो कि दाया से क्या आ रहा है चक्री चलाना है क्या कितने का चक्री चलता है 26 का देख लो दाया से क्या आ रहा है 26 में क्या जोड़ रहे हो आप 2 और 4 6 छठवां पूछ रहा है क्या कहां से राइट से छठवां याद है किसी को क्या याद है आपको लेफ्ट से तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा लेफ्ट से क्या हो जाएगा 27 में घटा देते हैं 27 में 6 घटाओ अर्थात सर दाया से 32वां आएगा यू दाया से 32वां आएगा यू पहले 26 का क्लियर करो चक्री चलाओ पहले चक्री चलाने के बाद दाया से जो मिला उसको लेफ्ट में बदलना आसान है आपको पता है 42वां है राइट से कौन सा आएगा 12 है 12 4 अरे अभी ट्रिक बताया उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं 30 के बाद क्या जुड़ा है इसमें 12 12 और 4 हाँ 16 राइट से 16 है तो 23 27 में घटा दो या देख लो क्या जोड़ना है तो 27 आएगा तो ये लेफ्ट से क्या हो जाएगा होगा लेफ्ट से 11वां मतलब के है के 58 मतलब फिर से देखो यहाँ राइट से क्या आएगा तो हम 58 में क्या करेंगे अरे भाग दोगे 26 दूने 52 और 6 राइट से क्या आया छठवा राइट से छठवा है तो लेफ्ट से 21 मतलब अब बताओ सब बने बने इसको डाउट है नियम बस फॉलो कीजिए ये नियम कल से पढ़ रहे हो ये नियम कल से पढ़ रहे हो आज बस क्या पढ़ा है ज्यादा दे दे तो क्या करना है 26 का पहाड़ा पढ़ना है 26 से कम शेषफल कितना बचा वही लिखे है तो यहाँ एक एक शेषफल आएगा तो डायरेक्ट हम लोग शेषफल निकाल लेते हैं 26 से कम 26 होगा लेकिन जब 26 दूने 52 से ज्यादा हो गया तो हमको 26 दूने 52 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा तब जाके होगा समझ में आ रहा है चलिए बनाइए दाया से 500 वहां क्या होगा दाया से 972वां स्थान क्या है इसका है दाया से 26 से कम 26 26 दूने 52 26 ते 78 26 चौके 104 26 पंजे 130 26 छक्के 156 इतना में हो जाएगा काम मैं पहाड़ा पढ़ के बता दिया हूं अब अगर पहाड़ा याद नहीं है तब देखो शेषफल क्या आ रहा है राइट से
राइट से देखा तो 500, और इसको किससे भाग देंगे? भाग देने आता है नहीं? नहीं आए? हाँ, जल्दी 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 जल्दी। 26 एकम 26, 26 दूने 52 तो ज्यादा हो रहा है। 26 एकम 26, कितना शेषफल बचा? 20 और 4 24। ये देखो 30 से 20 ज्यादा है, 30 से 20 ज्यादा है, तो 20 और 4 24 आया, 24 यहाँ रखो, कितना मर जाएगा देखो। और 26 या 232 है दे, बता दिस तुम्हारा नंबर। 8 बचत का 8 क्या बचत है? 234 होता है कि 32 होता है? 34 होता है दरे। तो 26 है कम 26, कितना बचा? 24, 200 क्या हो गया? 40, 240 का पहाड़ा देखो, 26 निया 234, शेषफल कितना बचा? 234 और 6, तब तो 240 होगा। राइट से छठवा पूछ रहा था, नहीं पता राइट से। 27 में घटा दो, क्या पता चलेगा? लेफ्ट से, लेफ्ट से 27 में 6 घटाया 21 आया, पूरा यू यू आते, पूरा यू 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 बनेगा। किसको भाग देने का? राइट से क्या आएगा पता करो। 972 में क्या घटा? 26 से भाग दो, क्या आएगा? 26 तिया 78, 78 में क्या जोड़ोगे कि 97 आएगा? नहीं समझ आता तो ऐसे भाग दे देना, ऐसे 26 तिया 78, 17 में 8 गया 9, 8 में 7 गया 192 आ गया, क्या गया? 192। अब 192 पहाड़ा पढ़ो 26। अरे बचपन में किया हो ना, बचपन का गणित तुम भूल नहीं जाना रे। ये कर रहा हूं ये, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। और कैसे भाग देने का? 26 का पहाड़ा पढ़िए, ले बताओ जल्दी बताओ, के बार जाई? 7 बार जाएगा ना यार। 26 सत्ते क्या होता है? 182 आया, कितना बचा? 10 बचा शेषफल, तो राइट से 10वां पूछ रहा है वो, लेकिन हमको तो क्या पता है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा? 17वां। लेफ्ट से 17वां का अर्थ है क्यों? क्यों खतरा है ये? है सरल है सर, हम तो आंसर बताते हैं इनका। चलो 82 भाग दो, 82 को भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा? 26 तिया 78, 4 +4, राइट से +4, लेफ्ट से, लेफ्ट से क्या आएगा? 27 में 4 घटाओ 23, 23 मतलब, ले बताओ कौन ला समझ नहीं आए? कौन ला समझ नहीं आईस? कौन ला समझ नहीं आईस? आगे मितान मल्ला, ऐसे आगे कि नहीं आगे? ये तुम्हारे मन के होमवर्क रही कथन, ठीक है। अब आज के होमवर्क, होमवर्क का है सर उल्टा पुल्टा, क्या याद रहना चाहिए? उल्टा पुल्टा याद रहना चाहिए तुम्हारा। क्या उल्टा पुल्टा सर? अगर मैं लेफ्ट से, अगर मैं लेफ्ट से गया हूं तो का मिल ही, अगर मैं लेफ्ट से गया हूं तो का मिल ही, और अगर मैं राइट से गया हूं, राइट से ये 3 ले आऊं तो का मिल ही, और 3 ले गया हूं तो का मिल ही। हाँ सर, कहाँ बोलता सर तेला ही समझ बे, अमन तो अभी लइका हन। अगर मैं बोला लेफ्ट से पहला, लेफ्ट से क्या बोला? पहला, क्या आएगा? लेफ्ट से पहला क्या आएगा? ए आएगा। राइट से पहला क्या आएगा? लेफ्ट, राइट से पहला क्या आएगा? जेड। तो राइट से पहला पूछे, लेफ्ट से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उल्टा पुल्टा। तो ए का उल्टा, ए का उल्टा क्या आएगा? ऐसा बोल रहा हूं, ए का उल्टा क्या आएगा? जे। इधर लेफ्ट से दूसरा कौन है भाई? बी है। लेफ्ट से दूसरा कौन है? बी है। तो राइट से दूसरा कौन आएगा जल्दी बताइए? वाई। क्या आएगा? वाई। समझ में आ गया? पहले लिख लेते हैं ऐसे, तो इधर से दूसरा वाई, इधर से दूसरा बी, इधर से तीसरा सी, उधर से तीसरा एक्स आएगा। तो इधर से अगर मैं तीसरा देखा तो सी, इधर से अगर तीसरा देखोगे तो एक्स। समझ आता है? सी का उल्टा एक्स होता है, सी का उल्टा एक्स।
चौथा देखो डी, डी का उल्टा क्या होगा, डब्ल्यू, क्या होगा डब्ल्यू। राइट से चौथा देखा डब्ल्यू, लेफ्ट से चौथा देखा डी आएगा। लेफ्ट से पांचवा देखो, लेफ्ट से पांचवा देखो ई आएगा। राइट से पांचवा देखो, आएगा, बनेगा। हाँ, और क्या देखने का, यहां से छठवा देखो, लेफ्ट से छठवा देखो, छठवा मतलब एफ, उधर से छठवा यू, बनेगा। इधर लेफ्ट से कहाँ गया, सातवां, लेफ्ट से सातवां देखो, सातवां में क्या आता है जी। राइट से सातवां देखो टी, क्या आएगा टी, बनेगा। आठवां, लेफ्ट से आठवां एच, राइट से आठवां एस, लेफ्ट से नौवां आई, राइट से नौवां आर, बनेगा। लेफ्ट से दसवां जो आएगा, लेफ्ट से दसवां जो, और यहाँ राइट से दसवां क्यू, ठीक है। 11वां आएगा, 11वां, लेफ्ट से 11वां के, राइट से 11वां पी, लेफ्ट से 12वां एल, राइट से 12वां बताइए ओ। लास्ट आएगा 13वां एम के उल्टा एन। तो लेफ्ट से आप 13वां जाओगे एम आएगा, राइट से 13वां आओगे एन आएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर, करे तो करे क्या, इसका काम आएगा बाद में कोडिंग डिकोडिंग में। कहाँ आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा। ऐसे लिख देगा कि यदि ए बी सी को, यदि ए बी सी को एक्स वाई जेड लिखा जाता है तो खट से दिखना चाहिए, उल्टा लिखा है करके। कब दिखेगा, जब आपको खतरनाक याद हो। ए जेड दिखते ही ए मन तो भाई बहनी या दुश्मन है कहीं के, ए भाई बी वाई का है, दुश्मन है या उल्टा पुल्टा है मन, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा ऐसे करके सीधा दिखना चाहिए। कब दिखेगा, जब कंठस्थ याद हो। अभी तो आपने ऐसे ऐसे किया, कैसे कंठस्थ होगा, ए जी सुनते हो, जी जी जी, जी टीवी आए ना पहले, तो इसको जी भी बोलते हैं क्या, या जेड। अरे गधे, ए जी सुनते हो ऐसे करके याद रखना, ए जी सुनते हो, ए जी सुनते हो। और शुरू वाला में तो टेंशन नहीं है ऐसा मुझे लगता है, फिर भी ए जी सुनते हो। अब वो जी वाले में कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा, बिंदास रहिए, ए के उल्टा जी कभी नहीं कर पाओगे आप, वो वही करेगा जो कभी नहीं पढ़ता है, ए के उल्टा जी कर देगा। अच्छा बाय, कभी आना, ए जी बाय आबे, बी वाई बाय, कैसे याद रखना इसको, बाय, बी वाई बाय, तो बी के उल्टा वाई बाय, बी वाई बाय। सिक्स, सिक्स कैसे याद रखना इसको, सिक्स से, तो ये एस नहीं है, ये सिक्स है, सिक्स, 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 बाई बाई, ए जी बाई, सिक्स, सिक्स। आ रहा है समझ में, ऐसे याद रखना होगा। डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ये डायरेक्ट याद होता है, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। आज गाना गाना ऐसे ही। यहाँ है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सुने हो इलेक्ट्रिक व्हीकल, आजकल हर गाड़ी पीछू में लिखा मिलेगा अगर वो ईवी है तो। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई के उल्टा वी, ईवी 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 करके करना है। और गुड इवनिंग भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इवनिंग, गुड इवनिंग भी कर सकते हो, इवनिंग इवनिंग। आ रहा है समझ में, गुड इवनिंग। अगर आपको इवनिंग याद आए तो ठीक, ईवी याद आए तो ईवी, मॉडर्न तरीका है तो ईवी तो मैं पढ़ते रहता हूँ, ईवी याद है। फूफू फूफू तुम्हारे घर के फूफू छत्तीसगढ़ी ट्रिक है, इसमें आप जाओगे ना तो इंडिया लेवल में अलग ट्रिक है, मैंने कुछ कुछ ट्रिक को अलग किया है इसको। फूफू, फूफू हमेशा याद रही तुम्हारा, एफ यू फू, एप के उल्टा फू, जहां एप के नीचे में यू दिखी तो समझ है, अरे फूफू अरे उल्टा वाला अरे आगे समझ में, खट से याद आना चाहिए ऐसे। एप के नीचे यू दिखे या यू के आई साइड में एप दिखे, दोनों एक दूसरे को उल्टा पुल्टा है, फू फू है, आ रहा है समझ में, उल्टा पुल्टा है, बनेगा। जीटी, जीटी, जीटी रोड करके सुना होगा, ठीक है, ये एक तरीका। या बचपन से गो टू करे हो, गो टू स्कूल
तो जी के बाद टी ही आता है, जी के बाद क्या आता है टी, जीटी उल्टा है, जीटी उल्टा है तो जीटी रोड या गो टू, हाई स्कूल तो गए छो, एच के बाद एस आएगा, हर बार आपने बचपन से हाई स्कूल पढ़ा है, एच के बाद एस ही पढ़ना है हर बार, एच के बाद क्या पढ़ना है एस, इंफ्रारेड तो बचपन से सुने हो, आई आर किरण कौन सा सुने हो, आई के साथ आर ही होता है कि आई के साथ कुछ दूसरा किरण आ जाता है, आई आर किरण होता है, इंफ्रारेड किरण, ठीक है। जा क्यों, जा बोले ना, क्यों जाऊं, ठीक है, झगड़ा उगड़े पर होते, जा क्यों, जा क्यों, जे क्यों, जे तू जय नी मैं कब जाऊं, अरे समझ में तेजा झगड़ा होते तेज एक नजर के सामने जा चल लेते हैं, मैं कब जाऊं तेजा, मैं क्यों जाऊं तेजा, जा क्यों के क्यों चे क्यों जे क्यों, ठीक है। हाँ के पी एस कृष्णा पब्लिक स्कूल, अच्छा कान्हा है का, अरे वहां कृष्णा है भिलाई में, यहाँ कान्हा वाला है का, मतलब कुछ तो देखे हो, बस में तो हमेशा आदत है के पी एस देखे के पी के पी के पी के पी के पी पी के 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 उल्टा के उल्टा पी के पी के पी के पी के पी के पी के, आ रहा समझ में, ए लो ए लो धर ए दे धर लो, ठीक है, ए लो ऐसे देते हो ना, ए लो लो ठीक है। एम एन तो टेंशन नहीं है, ठीक है, एम एन का टेंशन नहीं है, मैन करके याद रख सकते हो, मन याद रख सकते हो, मेरा मन उल्टा पुल्टा भागे, ठीक है, मन क्या है उल्टा पुल्टा है, एम एन उल्टा पुल्टा है, मन 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 मन, ठीक है, तो मन 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 क्या है उल्टा पुल्टा, एक बार चेक करते हैं, जी जी टी, ठीक है, एफ फूफू, ठीक है, आई इंफ्रारेड, क्या होगा अभी अभी लेवल 1 में हो ना, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सी 6, ठीक है 6, एम एन एच हाई स्कूल, एच एस, ठीक है, हाँ जे जा, जे क्यों जे क्यों जे क्यों क्यों जे जा, ठीक है, बी बाय 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 बाय, एल एलो 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 दोनों एक दूसरे क्या है, एलो 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 एलो, एफ यू, एफ मतलब यू, आई के पी के पी, हाँ हाँ औ का छूट गया यार, आई एन छूट गए, हो गया क्या छूटे, पी तो हो गया, पी के बी हो गए, पी बचे हैं, पी भी हो गए, जी भी हो गए, ई ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल या इवनिंग गुड इवनिंग, डी डब्ल्यू बेटा डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, आज का टारगेट ये रहेगा, तो कल हमने पूरा ए टू जेड तक रटा था, आज ये रट क्या हो गए, बनेगा, रट्टा मारो जिंदाबाद। जय हिंद जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है, हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए, बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो,
ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले। तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है, ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था। केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही क्यों करते। कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा, A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सर केवल पढ़ने वाला, केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा, अभी एमसीक्यू लगाना पड़ेगा। और वो एमसीक्यू कहां से लगाओगे, हर टॉपिक पीछे हमने एमसीक्यू का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं। ये फुल्ली डिजाइन कोर्स, केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं छोड़ देते हैं, पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे। सर जैसे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सीजीपीएससी में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा। सिलेबस ट्रैकर पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है यहाँ मिलेगा। प्रीलिम्स मेंस स्पेशल, प्रीलिम्स में जाओगे पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर सेल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर, उसका पीवाईक्यू अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना जैसे हम बमलेश्वरी माता तक चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो। ये आपका निवेश है आगे। एक महीने की सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो। बेस्ट कोचिंग सुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है, इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आइए मिलकर तैयारी करते हैं, और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।